Hello everyone, welcome back once again to Business Studies with Anubha. आज हम चैप्टर मार्केटिंग कंटिन्यू करते हुए टॉपिक पढ़ेंगे प्रोडक्ट जो कि मार्केटिंग मिक्स का पहला पी है। इसके अलावा जो हमने 4 पीस पढ़े हैं मार्केटिंग मिक्स के वो हैं प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीशंस क्या हैं? प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीशंस होते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स या प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मतलब जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या सेलर है वो कस्टमर्स को कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहा है। जैसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन है या एक ही प्रोडक्ट लाइन है, वो क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, किस तरह का उसका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, वो डिसाइड करना। देन प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट या फिर उसकी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का उसका एडवांस्ड या स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होगी अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट, और उसका डेवलपमेंट। इसमें इनोवेशन भी आते हैं, जैसे न्यू जो इम्प्रोवाइजेशंस प्रोडक्ट में होते हैं उसके बारे में, लोगों के जो नीड्स एंड वांट्स हैं, कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, क्वालिटी। देन पैकेजिंग मतलब जो भी उसका कवर है, जो प्रोडक्ट को कंटेन करता है, जो कंटेनर है या रैपर है, जिसमें ना सिर्फ वो अंदर के जो कंटेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, बल्कि लेबलिंग के थ्रू वो कस्टमर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। फिर कलर्स के अलावा दूसरे और जो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ब्रांडिंग जो कि एक स्पेसिफिक नेम देते हैं हम प्रोडक्ट को, जो कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है, वो उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बिल्ड करता है, एडवर्टाइजिंग में हेल्प करता है, तो ये मार्केटिंग में हेल्प करता है। जो ये ब्रांड है वो ब्रांड मार्क भी हो सकता है और ब्रांड नेम भी हो सकता है। ब्रांड मार्क जो है वो एक सिंबल है, ब्रांड नेम जो है वो उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नाम है। इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। सर्विसेज मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ है, तो अब इसमें जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी एक यूटिलिटी या वैल्यू है कस्टमर के लिए, तो ये भी मार्केटर को ऑफ़र करना है और उसके बारे में उसे डिसीजन लेना है। वारंटीज़ ऑल्सो, ठीक है। तो लेट अस नाउ फर्स्ट सी व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि नाम से समझ में आता है, these are used by the customers, means these are the products which are not changed in any manner afterwards। जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है, जो रॉ मटेरियल्स हैं या सेमी फिनिश्ड गुड्स है या जो उसमें मशीन्स एंड टूल्स यूज़ होते हैं, वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो कंज्यूमर्स करते हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल जैसे कि नाम से समझ में आता है, जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, जैसे कि ये फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, बाइक या अदर व्हीकल्स हैं। तो ये सारे जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस हाई होती हैं, जो सेलर है उसके लिए हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है, और ये जो है कस्टमर्स के द्वारा लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इसको सेल करने के लिए अग्रेसिव मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग लगती है। आफ्टर सेल सर्विसेज जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। नॉन ड्यूरेबल या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये जो होते हैं हमारे डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं ना, टूथपेस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, और इनकी जो प्राइस है वो लो है और प्रॉफिट मार्जिन जो है सेलर के लिए वो कम है, या मिडलमैन के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता है। अग्रेसिव सेलिंग या अग्रेसिव मार्केटिंग यहाँ पे भी लगती है, क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं सेम लाइन में, है ना। जैसे सोप हो गया, बेदिंग सोप, अब इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो अग्रेसिवली सेल करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स बाय करेंगे। कन्वीनियंट लोकेशंस में इन्हें अवेलेबल कराया जाता है ताकि कंज्यूमर्स इसे बाय कर सकें। उन्हें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाते हैं, काम यूज़ करते करते ख़त्म हो जाते हैं, जबकि ड्यूरेबल जो हैं वो
कई सालों तक यूज़ किया जाता है। अब ये सर्विसेज जो है थर्ड कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसको भी हम प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्केटर है ऑफ़र कर रहा है कस्टमर को, कोई वैल्यू है इसकी, एक्सचेंज वैल्यू है ना। लेकिन सर्विसेज जो हैं वो इनटेंजेबल हैं, दैट इज़ दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है उसको फील किया जा सकता है। अब ये सर्विसेज जो हैं दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द प्रोवाइडर। तो हम जानते हैं कि जैसे अब डॉक्टर के पास हमने सर्विस मतलब पेशेंट अगर जाता है तो वो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलेगा जो डॉक्टर के पास जाकर के ही मिलेगा, उसे हम डॉक्टर से बाय करके किसी के लिए ट्रीटमेंट घर पे नहीं ला सकते। हम मेडिसिन ला सकते हैं, लेकिन जो भी कोई ट्रीटमेंट पर्सनली जो उनको केयर देना है वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वही दे सकता है। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, जो कि क्लास 11th में आपने 5 आईज़ पढ़े हैं, है ना, इंटेंजेबल सर्विसेज के लिए। इंटेंजेबल है, इनसेपरेबल है, इन्वेंट्री नहीं है इसकी, है ना। और ये जो सर्विसेज हैं वो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, मीन्स इसकी इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक नहीं किया जा सकता इसको। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मटीरियल्स एंड पार्ट्स जो कम्प्लीटली यूज़ किए जाते हैं टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स। रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं जैसे कि शुगर केन, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स, और पार्ट्स हो सकते हैं जैसे प्लास्टिक, आयरन, ग्लास। कैपिटल आइटम्स हो सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, इंस्टॉलेशन जैसे कि एलिवेटर्स, क्रेन्स, इक्विपमेंट्स जैसे टूल्स, मशीन्स, पीसीज। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज which facilitate development and management of finished goods. Maintenance and repair items are paints, nails and operating supplies जैसे stationery और lubricants। ये सारे industrial products हैं। Now let us see the meaning of product mix और product assortment और product portfolio। अब जैसे एक कंपनी है उसके पास 3 प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन 1, 2 एंड 3। प्रोडक्ट लाइन 1 में उसके पास 3 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, ए, बी, सी। प्रोडक्ट लाइन 2 में उसके पास अगेन 3 कैटेगरीज हैं, डी, ई, एफ। प्रोडक्ट लाइन 3 में उसके पास 4 कैटेगरीज है प्रोडक्ट की, है ना। ये हो गया सपोज जी, एच, आई एंड जे, ठीक है। तो अब हम जब प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब इस कंपनी के पास बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है और हर प्रोडक्ट लाइन में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, है ना। तो ये इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंप्लीट। अब इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट लेंथ क्या है, जो कि बताता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं इस कंपनी के। तो हम ये काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट इज़ 10 है इसका प्रोडक्ट लेंथ। इसकी प्रोडक्ट विड्थ क्या है, इसकी प्रोडक्ट लाइन कितनी है, 1, 2 एंड 3, तो प्रोडक्ट विड्थ है 3। और इसकी प्रोडक्ट डेप्थ क्या है, अगर हमें ये जानना है तो 1, 2, 3, 4, ये इस प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्ट डेप्थ है। और इस प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्ट डेप्थ क्या होगी, 3, क्योंकि इसमें 3 वेराइटीज़ हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चॉकलेट, ये एक प्रोडक्ट लाइन हो गया, कैंडी या गम, ये एक प्रोडक्ट लाइन हो गया, बिस्किट्स एंड बेवरेजेस, तो ये 4 प्रोडक्ट लाइन है। अब इस प्रोडक्ट लाइन में इनके पास इतने सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वेराइटीज़ हैं या वेरिएशंस हैं। डेयरी मिल्क, सेलिब्रेशन, बोर्नवेल, 5 स्टार, पर्क, जेम्स और टेम्पटेशन। तो इसकी डेप्थ क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ हो गई 7। अब गम्स या कैंडी में जैसे कि है एक्लेयर्स, देन हॉल्स एंड बुबालू। फिर आपके बिस्किट्स में है ओरियो, और जो ये बेवरेजेस है उसमें है टैंग, बोर्नविटा, देन हॉट चॉकलेट एंड कोका पाउडर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट विड्थ क्या है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, दैट इज़ 4 इज़ द प्रोडक्ट विड्थ। एंड प्रोडक्ट लेंथ क्या है, उसके लिए हमें पूरा काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने काउंट किया था, ये 7 है, प्लस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो इसकी टोटल प्रोडक्ट लेंथ हो गई 15। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट मिक्स या असॉर्टमेंट या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। देन कम्स द ब्रांडिंग। अब वैसे हम देखते हैं
कि जो होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट है उसका एक जेनेरिक नेम होता है। जैसे हमने बोल दिया कार, अब कार मतलब कोई सी भी कार हो सकती है। अब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन सी पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ नेम, टर्म, सिंबल और डिज़ाइन individually or in some combination to create a distinct identity for the product. For example, बाटा, मैगी, मारुति। अब जैसे हमने कार बोला तो हमको नहीं समझ में आया कौन सी कार, हमने मारुति स्पेसिफाई किया तो हमें पता चला। अब मारुति में भी उसके बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे उसके मॉडल्स हैं, है ना। तो उन पर्टिकुलर मॉडल का नाम हमें बोलना पड़ेगा। जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट वाइल ब्रांड नेम इज स्पेसिफिक फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्टिंक्शन। अब जैसे हम एक क्लास में हम ये बोलते हैं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलना है, एक स्टूडेंट से मिलना है। अब अगर हम स्टूडेंट का नाम बताएंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, बजाय इसके कि हम बोलें कि वो उसके बाल ऐसे हैं या उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है या उसकी हाइट ऐसी है ना। इसी तरह से हम उस प्रोडक्ट को हम नाम से बुलाते हैं तो वो ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना या डिस्टिंग्विश करना दूसरे प्रोडक्ट से। जो ब्रांडिंग है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, देखो वो डिज़ाइन देता है उसको प्रोडक्ट का, फिर वैल्यू क्रिएट करता है। ये एक तरह से मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग। ब्रांड, ब्रांड का मतलब क्या है। अ ब्रांड इज़ अ टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और नेम, कॉम्बिनेशन ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है ना, which is used to identify and differentiate the product of one seller from those of competitors. The brand has two components: brand name, which can be spoken or has a verbal component. जैसे कि हम यहाँ पे गूगल बोल रहे हैं या टोयोटा बोल रहे हैं, तो ये जो ब्रांड नेम है हम बोल पा रहे हैं, एडिडास है, तो ये हम ब्रांड नेम जो हम बोल पा रहे हैं उसे हम उसका मतलब वो नेम है जिसको हम वर्बल कंपोनेंट है या जो हम बोल सकते हैं। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो ब्रांड मार्क, विच कैन नॉट बी अटर्ड बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, डिज़ाइन और डिस्टिंक्ट कलर स्कीम और लेटर। अब ये जैसे एप्पल का आपने ये देखा, ये जो है ब्रांड मार्क है, ये ब्रांड मार्क है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है, टोयोटा में कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है, ब्रांड नेम भी है और ब्रांड मार्क भी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ब्रांड मार्क दिखा रहा है। BMW, ये भी जो ब्रांड मार्क है और ब्रांड नेम दोनों इसको शो कर रहा है। ट्रेडमार्क क्या है, व्हेन द ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क और बोथ आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ फॉर लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर कंपनीज, इट इज़ नोन एज ट्रेडमार्क। द कंपनी गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ इट। तो जब जो कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम या मार्क को रजिस्टर करा लेती है तो सिर्फ वही कंपनी उसे यूज़ कर सकती है, कोई दूसरी कंपनी उसे यूज़ नहीं कर सकती, तो उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, एक तरह से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जैसे कॉपीराइट होता है, जैसे हॉलमार्क होता है, तो ये ट्रेडमार्क है। ठीक है, देन कम्स द पैकेजिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज द साइलेंट सेल्समैन। अब क्यों बोलते हैं हम इसको साइलेंट सेल्समैन, क्योंकि जो पैकेजिंग है उसके थ्रू हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो कितने अट्रैक्टिवली पैकेज किए जाते हैं, जो दूर से बच्चों का ध्यान खींच लेते हैं, है ना। द टर्म पैकिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द बेसिक प्रोटेक्शन टू द गुड्स अगेंस्ट डैमेजेस, लीकेजेस एट्सेट्रा। तो किसी भी प्रकार की जो पैकिंग है उसका पर्पज़ क्या है, जो भी गुड्स हैं उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करना या क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे बहुत एक्सट्रीम हीट या कोल्ड है उससे प्रोटेक्ट करना या लीकेज से प्रोटेक्ट करना। लेकिन पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग इज़ कंसर्न विद द डिज़ाइन, अपीयरेंस, कलर्स which are likely to attract the attention of the prospective customers and influencing his decision to purchase the product. In other words, packaging is an activity of designing and producing a suitable container or wrapper और बैग फॉर द प्रोडक्ट। अब ये जो रैपर, बैग या कंटेनर है इसका काम सिर्फ इट इज़ नॉट मियरली फॉर कंटेनिंग द प्रोडक्ट बट ऑल्सो टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिटोरिएशन ड्यू टू वेदर कंडीशंस, टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट, to provide information to potential customers and to boost the sale of products. कितने सारे फंक्शंस हैं पैकेजिंग के। वो सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता है जो कंटेंट्स हैं उसको,
बल्कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वेदर कंडीशन से बचाता है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट करता है ना, और सेल ऑफ प्रोडक्ट को भी बूस्ट अप करता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग विच इज़ द इमीडिएट कंटेनर, जैसे ये टूथपेस्ट है, ये प्राइमरी पैकेजिंग में है। जो ट्यूब है, जो पूरे समय कस्टमर के पूरा इसको यूज़ करते तक उसके साथ अटैच्ड रहता है। ये सेकेंडरी पैकेजिंग है ना, दैट इज़ द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि जो ट्यूब है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो वो उससे जो कंटेंट है वो बाहर ना आए, उसके लिए एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन सेकेंडरी पैकेजिंग है। देन थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग इज़ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट पैकेजिंग, विच आर नाउ, ये जो सारे टूथपेस्ट के बॉक्सेस हैं वो एक बड़े बॉक्स में, जिसको हम कॉरिगेटेड बॉक्स या लार्ज कॉटन बोलते हैं, उसमें वो स्टोर किए जाते हैं या ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ताकि एक तो बल्क में उसका ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा उसको बहुत सारी चीज़ों से बचाना भी होता है। देन कम्स द लेबलिंग। अब लेबल जो है ना पैकेजिंग का एक पार्ट हो जाता है, क्योंकि लेबल जो है इट्स अ टैग अटैच्ड ऑन द प्रोडक्ट विच इंडिकेट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट लाइक मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस, क्वांटिटी, कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ एट्सेट्रा। अब इस जो लेबलिंग है, जैसे कि अब ये चिप्स का पैकेट है, इस लेबलिंग में आपको दिख रहा है कि कुछ ₹500 का इसमें ऑफ़र जो दिया जा रहा है लोगों को, कस्टमर्स को। ये किट कैट का जो लेबल है, इसमें पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट का नाम किट कैट है, इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं या क्या क्या इसकी दूसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो ये सब कुछ लेबलिंग जो है वो हेल्प करता है। Product label can be a simple tag as in case of local products like rice, pulses and राइस और पल्सेस वगैरह में क्या है, सिंपल सा टैग लगा सकते हैं जिसमें उसकी प्राइस, क्वांटिटी बता सकते हैं, है ना। लेकिन एलाबोरेट लेबल्स भी होते हैं जो रेपुटेड कंपनीज यूज़ करती हैं। सच लेबल्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। अपार्ट फ्रॉम डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, स्टैट्यूटरी वार्निंग which are essential for some products like tobacco must be printed on the label। तो ये legally required है कि जो ये statutory warning है वो ऐसे products के ऊपर लगाई जाए, तो वो label का ही हिस्सा है। या कोई hazardous chemicals हैं उसमें, या कोई poisonous ingredients हैं उसके अंदर, या उसकी जो precaution या safety है, safety while using जो instruction है यूज़ करने के लिए, वो सब कुछ जो है लेबल में दिया जाता है। अ लेबल हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग द प्रोडक्ट। अब जैसे हम अलग अलग कलर के शैम्पू पाउचेस हैं, उसमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑयली हेयर के लिए है, कौन सा ड्राई हेयर के लिए है, या टी जैसे येलो है या ग्रीन है। इस तरह से हम डिफरेंट जो लेबल्स, डिफरेंट जो अलग अलग कलर के लेबल्स हैं, उससे उस प्रोडक्ट की ग्रेडिंग हो जाती है। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, लीगली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो हम जैसे कि इसमें देखते हैं इस डायग्राम में, कि जो प्रोडक्ट प्रमोशन है, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट है, स्पेसिफाइंग द कंटेंट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ग्रेडिंग द प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग लीगली मैंडेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो स्टैट्यूटरी वार्निंग्स वगैरह हैं वो उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। So that is all about the product related decisions. In our next video, we are going to study about the pricing, the next P of marketing mix. Thank you for watching. Keep watching and sharing video lessons of business studies with Anubha.